सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए, जरा मुझे लटे सवार दो, हर रंग का रंग निखार दो। सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए। श्रृंगार का हर महिला के जीवन में एक अलग महत्व होता है और हर इंसान का इसे देखने का नजरिया भी अलग होता है। महिला अपने आप को अलग अलग तरीके से संवारना पसंद करती है। तो इसी के साथ दिवाली नजदीक है और दिवाली से ठीक एक दिन पहले रूप चौदस मनाई जाती है और इस दिन महिलाएं अपने आप को निखारती हैं, अपनी खूबसूरती को निखारती हैं। और इसी के लिए अगर बात करें पहले के जमाने की, तो पहले महिलाएं उपटन बनाया करती थी घर में और उससे अपनी खूबसूरती को निखारा करती थी। लेकिन अगर आज की बात करें तो यही दिखाने के लिए हम आपको लेकर के आए हैं बनी पार्क में काजल जैमन के मेकअप स्टूडियो में। तो आप देख सकते हैं नजारा कि यहाँ पर किस तरह से दिवाली की तैयारियां महिलाएं करती नजर आ रही है और रूप चौदस जिस दिन महिलाएं अपना रूप निखारती है उसको लेकर भी स्पेशल तैयारियां यहाँ पर हो रही है। और हमारे साथ काजल जैमन भी मौजूद है, उनसे भी बातचीत करते हैं। मैम, बहुत स्वागत है आपका समाचार प्लस पे। जी। रूप चौदस है, दिवाली से ठीक एक दिन पहले रूप चौदस मनाई जाती है, तो आप क्या कुछ खास रूप चौदस पे महिलाओं के लिए करती है और यहाँ पर आपके स्टूडियो में क्या कुछ खास उनके लिए होता है? देखिए, रूप चौदस महिलाओं के त्यौहार होता है तो मैं महिलाओं के लिए स्पेशल से ऑफर्स निकालती हूँ इस दिन के लिए, ताकि उनको भी मौका मिले कम बजट के साथ में वो अपने आप को और पैम्पर कर सके। तो मुझे अच्छा लगता है उनके लिए काम करना और उनको अच्छा मेकअप देना और उनको संवारना। और हम देख भी सकते हैं यहाँ पर कि अभी मैम एक रेडी कर रही है यहाँ पे एक लेडी को। तो मैम, अभी स्टार्टिंग में आपने क्या किया इनको? अगर बात अगर मेकअप की करें तो हम देख सकते हैं कि आप मेकअप कर रही हैं, तो उसके लिए हमें थोड़ा कुछ बताएं कि कैसे इसकी स्टार्टिंग की जाती है और सबसे पहले आपने क्या अप्लाई किया है? देखिए, मेकअप के लिए पहले क्लींजिंग, टोनिंग और मॉइस्चराइजिंग तो हम लोग करते ही हैं। उसके बाद हम लोग प्राइमर यूज़ करते हैं, फिर बेस लगाते हैं और फिर बेस के बाद में आई मेकअप वगैरह सारा स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरह से ये प्रोसेस चलता है मेकअप का। तो लाइट मेकअप पसंद करते हैं आजकल, बहुत ज़्यादा गॉडी मेकअप किसी को पसंद नहीं है। तो लाइट नेचुरल लुक आए और एक थोड़ा सा इनहेंस हो जाता है अपना उसके लिए। तो इसी के साथ हम देख सकते हैं कि यहाँ पर और भी महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं जिन्हें काजल जैमन ने रेडी किया है। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर लग रही हैं रंग बिरंगे परिधानों में। तो एक बार इनसे भी बातचीत करते हैं कि ये त्यौहार किस तरह से मनाती हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से ये जानना चाहूँगी कि ये एक रीज़न रूप चौदस पे देखा जाता है कि महिलाएं अपने आप को तैयार करती, उसे निखारा जाता है, क्योंकि उससे ठीक 10 से 15 दिन पहले अगर हम उसको रिवाइंड करके जाएं तो घर की साफ सफाई भी करनी होती है, कचरा आता है बालों में, जाले झड़काने होते हैं, घरों के साफ सफाई का दौर भी शुरू हो जाता है, फिर उसके बाद में रूप निखारा जाता है। तो आप क्या करती हैं स्पेशल रूप चौदस पे? रूप चौदस से पहले तो सासू माँ जी अपने उपटन लेके आती थी हमारे, लेकिन आजकल वो रिवाज तो खत्म हो गया। और हम रेडीमेड पार्लर आते हैं अपने को संवारने के लिए। तो हम काजल जैमन के यहाँ आए हैं, इन्होंने हमको बहुत अच्छा देखो सजाया, बहुत सुंदर भी लग रहे हैं। थैंक यू सो मच। मैम, मैं आपसे जानना चाहूंगी, दिवाली की साफ सफाई हो गई है पूरे घर में? जी मैम, हो गई सभी। तो आप किस तरह से ये त्योहार अपने घर में मनाती हैं? क्योंकि बात अगर होम रेमेडीज की करें तो महिलाओं को सब कुछ पता होता है, क्योंकि किचन में ही सब कुछ होता है कि दही बेसन लगा लिया या मलाई लगा ली फेस पे, जो होम रेमेडीज होती है तो अक्सर हम लोग करते रहते हैं। आप अपनी स्किन का ध्यान रखने के लिए क्या करती हैं? हम पार्लर पे आते हैं मैम के पास में। पार्लर पे आते हो, कितना टाइम नहीं मिल पाते हैं। मैम, आप अपनी स्किन को किस तरह से पैम्पर करती हैं? नॉर्मली पार्लर ही आते हैं, इतना टाइम नहीं होता घर पे तैयार होने का। तो आप लोगों में से कौन कौन ऐसा है जो जॉब भी करता है या फिर आप लोग सब होम मेकर्स हैं? होम मेकर्स हैं सब, आप लोग सब होम मेकर्स हैं। मैम, आप ये फेस्टिवल किस तरह से मनाती है? बात अगर दिवाली की करें तो दिवाली पे कैसे आप लोग पूजा वगैरह करते हैं, और रूप चौदस पे भी बात करें तो बहुत सुंदर लग रहे हैं सबसे पहले तो आप लोग सब। तो किस तरह से ये त्योहार आप लोग मनाते हैं? मैम, वही अपने घरों में सफाई वगैरह करते हैं, फिर उससे मतलब फेस वगैरह ख़राब हो जाता है। तो अब तो कुछ ऐसा है नहीं ना कि घर में हम कुछ कर पाएँ या इतना टाइम दे पाएँ, इसलिए हम लोग पार्लर आते हैं। और मैम है ही उन्होंने हमको रेडी किया है वैसे तो।
तो आप देख सकते हैं कि वक्त की कितनी ज़्यादा कमी है। ये तो हमारी होम मेकर्स की बात हमने करवाई थी कि घर पे जो महिलाएं रहती है, ये बात बिल्कुल सही है कि उनको खुद के लिए कभी वक्त मिलता ही नहीं है। दूसरों में वो इतना ज़्यादा इन्वॉल्व रहती हैं, घर के बच्चों में और बड़ों में वो इतना इन्वॉल्व रहती हैं कि कभी खुद के लिए वो समय निकाल ही नहीं पाती। लेकिन आप लोग सब बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं और एक बार फिर से मैम के पास जाना चाहूँगी और देखेंगे कि मैम अभी इस वक्त क्या कर रही हैं। सजना तेरे लिए सजना, ये चूड़ी कंगना बस तेरे लिए पाई है हाँ संग तेरे है जीना मरना, कसम मैंने खाई है सजना तेरे लिए सजना, ये चूड़ी कंगना बस तेरे लिए पाई है तो जैसा कि देखा आपने, यहाँ पर बहुत सारी खूबसूरत महिलाएं हमारे साथ खड़ी थी और काजल जैमन जो कि एक रेनोन्ड मेकअप आर्टिस्ट है, उन्होंने यहाँ पर अभी अभी इन्हें तैयार किया। मैम आपका नाम? राखी तांबी। राखी। तो मैम कैसा लग रहा है आपको तैयार होने के बाद में, और आप कैसे ये त्योहार मनाती हैं उसके बारे में बताएं। मुझे तैयार होने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है। और जैसे कि रूप चौदस है तो घर में तो टाइम मिलता नहीं कि हम अच्छे से अपने को खुद को समय दे सके, तो पार्लर ही आती हूँ मैं। तो मैम से तैयार होती हूँ और बहुत अच्छा उन्होंने रेडी किया है मुझे। तो जैसे कि हम जानते हैं कि कार्तिक का महीना चल रहा है और आज एकादशी है, तो ऐसा माना जाता है कि इस महीने में औरतें तारों की छाव में नहाती हैं, पूजा पाठ करती हैं, भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और तुलसी माँ की पूजा भी की जाती है। तो इसी के साथ हमारे साथ यहाँ पे कुछ और भी लेडीज़ मौजूद हैं, तो उनसे भी बातचीत करते हैं। मैम, कार्तिक का महीना चल रहा है, तो इसके बारे में बताएं कि कैसे इसमें पूजा अर्चना का दौर चलता है और आप क्या खास कर रही हैं। आज तो जैसे 11 है, रामा एकादशी है, तो मैंने उसका व्रत किया है। और अभी जो बहुत पवित्र अपने हिंदुओं का महीना है कार्तिक, उसके लिए मैं रोज़ सुबह हमारे पास में मंदिर है राधा दामोदर जी, तो मंगला दर्शन करने जाती हूँ और वहाँ जाके जो फील होता है वो तो है। और एक दिन जो महीने के है वो एक दिन में राधा गोविंद देव जी जाके पूरे सातों झांकी के दर्शन हम करते आते हैं। मैम, जैसा हम देख सकते हैं कि पहले के दौर में और अब के दौर में बहुत डिफरेंस आ गया, यानी कि पहले सब कुछ बहुत पूजा पाठ के तरीके से, लेकिन आजकल के टाइम पे इतना टाइम नहीं मिल पाता है क्योंकि लोग जॉब पे जाते हैं, घर का काम करना होता है। तो इस दौर में आप इस चीज़ को कैसे देखती हैं? जी मैम, मेरी एक्चुअली आफ्टर मैरिज फर्स्ट वाली है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि मतलब बहुत कुछ खास होने वाला है ना। ससुराल में मैं कुछ देखने को मिलेगा कि नया नया कैसी रस्में होती है, कुछ होता है। तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ कि मैं तैयार हूँ, अच्छे से शॉपिंग करूँ। ये तो आपकी नई नई शादी हुई और पहली दिवाली है आपकी, तो कैसा गुजरा है आपका पूरा साल? बहुत मन करता होगा कि खुद को पैम्पर करें और एकदम सज संवर के रहें। हाँ बिल्कुल, हर त्योहार पे लगता है कि मतलब दुल्हन जैसे जैसे शादी में हुए थे तैयार, सेम वैसे ही हर त्योहार पे ऐसा ही लुक आना चाहिए। और बस वैसे ही देखते हैं कि दिवाली हो या फिर करवा चौथ हो या फिर कुछ भी फंक्शन हो फैमिली के साथ, वैसे तो अच्छा ही लगता है मनाना, लेकिन एक हस्बैंड को करने के लिए अपने आप को रेडी रखना पहले लगता है। मैम, आपसे मैं जानना चाहूँगी, क्योंकि बहुत सी ऐसी औरतें होती हैं जिनको टाइम नहीं मिल पाता है बाहर आके वो खुद को पैम्पर कर पाएँ या बाहर सैलून में जाएं, मेकअप करवाएं या जो भी उनको चीज़ें करवानी है अपनी बॉडी के लिए वो करवाएं। अगर जो महिलाएं घर पर रहती हैं उनके लिए आप क्या टिप्स देना चाहेंगी कि वो घर पर रहकर अपना स्किन केयर कैसे करें? मैं यही कहूँगी कि वो भी अपना ध्यान रखें और होम रेमेडी जो भी होती है ना, वहीं थोड़ा बहुत अपने आप को केयर कर ले, उसी का यूज़ करके कर। काजल मैम, एक बार फिर से आपके पास आऊँगी। शादी का सीज़न आ रहा है, देवउठनी एकादशी है, सबसे बड़ा सावा है और उस दिन के बाद से शादियाँ स्टार्ट हो जाएंगी, तो उसको लेकर के क्या तैयारियाँ हैं? देखिए, शादी के सीज़न में तो हम लोगों को वैसे भी टाइम नहीं मिलता है क्योंकि वेडिंग समझ लोग हैं। मैं आउटडोर भी बहुत करती हूँ, सलोन्स में तो होता ही है। तो सलोन्स में जो भी पैकेजेस होते हैं, प्री पैकेज जैसे ब्राइडल का होता है, तो उनको अच्छा सा डिस्काउंट दे के पैकेज बनाते हैं हम लोग, ताकि उनका अच्छा खासा पैकेज बन जाए और वो पूरा बॉडी का उनका वर्क हो जाए। जैसे फुल बॉडी वर्क होता है, मैनिक्योर हो गया, पेडिक्योर हो गया, बॉडी पॉलिशिंग हो गया, फेशियल्स हो गए, नील आर्ट हो गया। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ब्राइडल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है आज की तारीख में, तो वो लोग हम सब करते हैं। और मेकअप का है, मेकअप में भी हम लोग उनको अच्छा पैकेज बनाते हैं, जैसे उनका हल्दी का मेकअप हो गया, मेहंदी का मेकअप हो गया, ब्राइडल मेकअप हो गया, संगीत हो गया। तो इस तरह से अगर पूरा पैकेज बनता है तो एक अच्छा सा डिस्काउंट दे के हम अच्छा पैकेज बना देते हैं उनके लिए। आपसे ये जानना चाहूँगी, शादी का सीज़न है, दिवाली सबसे बड़ा हिंदुओं का त्यौहार है और ऊपर से
सैलॉन्स में, पार्लर्स में सबसे ज़्यादा काम बढ़ जाता है क्योंकि आपका भी सीज़न है, तो घर और आपका काम दोनों कैसे मैनेज करती हैं? देखिए ये तो बहुत टिपिकल है क्योंकि वेडिंग सीजन में हम लोग फैमिली में, जैसे हमारे किसी की शादी होती है तो हम तो लोग को तो भूल ही जाना पड़ता है, या तो हम सबसे लास्ट में पहुंचते हैं या पहुंच ही नहीं पाते हैं। तो ये तो हमारे लिए कॉमन है। ये तो अब तो हमारे फैमिली मेम्बर भी यूज्ड टू हो गए कि हाँ भैया वो सबसे लास्ट में आएगी या आएगी ही नहीं। तो जैसे कि सब जानते हैं कि मेकअप देखने में तो बहुत सुंदर लगता है, लेकिन वो होता कैसा है, इसका पूरा प्रोसेस हम आज आपको दिखाएंगे। तो हमारे साथ काजल जैमन मौजूद हैं और इस वक्त वो किसी को रेडी कर रही है, तो उनसे जानेंगे कि क्या इसका पूरा प्रोसेस होता है। लेयर बाय लेयर वो हमको समझाती भी जाएंगी। तो मैम, सबसे पहले क्या फेस पे अप्लाई किया जाता है? इनकी स्किन बहुत ड्राई थी तो मैंने इनके पहले स्किन को क्लीन किया है, उसको मॉइस्चराइज किया है, प्राइमर यूज़ किया है, एंड देन उसके बाद मैं बेस स्टार्ट करने जा रही हूँ इनके फेस पे। तो बेस के बाद में फिर हम बाकी का प्रोसेस करेंगे मेकअप का, जैसे आई मेकअप हो गया, लिप्स का हो गया, चेक्स का हो गया, इस तरह से हम बाकी का मेकअप इनका करेंगे। तो इनको थोड़ा सा स्मोकी मेकअप चाहिए तो मैं उसके अकॉर्डिंग इनका मेकअप करूँगी। इनका राउंड फेस है तो इनके फेस पे कंटूर भी करना पड़ेगा थोड़ा सा मुझे, तो वो मैं करूँगी इनके फेस के लिए। और हाँ, ये क्वेश्चन मेरा भी है कि फेस के अकॉर्डिंग मेकअप होता है, तो इसको लेके क्या नॉर्मल ऐसे टिप्स हैं जो अगर हम लोग घर पे अगर मेकअप कर रहे हैं अपना, तो फेस के अकॉर्डिंग हमको ध्यान रखने चाहिए? हाँ जी, जैसे फेस अलग अलग तरह का फेस होता है हर किसी का स्मॉल होता है, किसी का बिग होता है, स्क्वायर होता है, ओवल शेप होता है, हार्ट शेप होता है, तो हर तरह का फेस होता है। तो उसके अकॉर्डिंग हमको कंटूर या कटिंग करनी पड़ती है फेस की। किसी की नोज थोड़ी बिग है या स्मॉल है तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग को शेप देनी पड़ती है। तो वो हम लोगों को थोड़ा ध्यान देना पड़ता है कि किस पार्ट को आपको हाईलाइट करना है और किस पार्ट को आपको दबा के रखना है। तो हम कंटूर और हाईलाइटिंग के थ्रू उसको हम लोग करते हैं। तो ये तो आपने देखा कि किस तरह से पूरा मेकअप का प्रोसेस होता है और मेकअप की बातें। लेकिन अब बात करते हैं घरेलू उपयोगों की, यानी कि होम रेमेडीज की, यानी कि घर पे रह करके हम अपनी स्किन की केयर किस तरह से कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारे साथ यहाँ पर ब्यूटीफुल लेडीज मौजूद हैं, तो उनसे एक बार फिर से बात करेंगे। तो मैम, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी कि आप घर पर रहकर अपना स्किन केयर कैसे करते हैं? कच्चा दूध मैं फेस पे लगाती हूँ वैसे तो, और एलोवेरा बेस्ट होता है। मेरा फेस थोड़ा ड्राई है और टैनिंग बहुत जल्दी से आ जाती है मेरे फेस पे, तो मैं दही लगाती हूँ फेस पे। और घर में तो फिर जैसे बालों के लिए देखा जाए तो बालों को हेल्दी रखने के लिए एलोवेरा बेस्ट होता है या फिर एग बेस्ट होता है। शैम्पू अगर हम करते हैं तो शैम्पू के साथ साथ हम कंडीशनर भी करते हैं, तो कंडीशनर में मेहंदी भी वैसे अच्छी होती है और मेहंदी में शैम्पू मिला के हम अगर लगाते हैं तो फिर बाल वैसे ही अच्छे रहते हैं। और बस फेस। मैम, आप क्या करते हैं स्किन केयर? मैं स्किन केयर पे जैसे दही, चावल के जो आटे होते हैं उसको अप्लाई करती हूँ, क्योंकि मेरी टी जोन एरिया ऑयली है, बाकी ड्राई है, तो मुझे बेस्ट लगता है उसको करना। मैम, आपसे जानना चाहूंगी आप अपना स्किन केयर कैसे करते हो, कि यहाँ पे इतनी सारी औरतें हैं तो सबके अलग अलग व्यूज होंगे, तो इसलिए मैं सबसे जानूंगी ये बात। जी मैम, मेरी स्किन ऑयली है तो मैं इसमें मुल्तानी मिट्टी का लेप लगाती हूँ, जिसमें क्लीजिंग मिल्क हो गया, गुलाब जल हो गया, इनको मिक्स करके उनका पैक लगाती हूँ मैं। मैम, आपसे जानना चाहेंगे, आप बहुत सुंदर और आपकी आंखें भी बहुत सुंदर हैं, तो आप कैसे मेंटेन करती हैं अपनी ब्यूटी? मैं दही और बेसन को मिक्स करके उसका फेस पैक करके लगाती हूँ। और बात अगर बालों की करें तो उसको कैसे नरिश करती हैं? बालों को पहले मैं नारियल के तेल से मसाज करती हूँ, फिर सुबह उठ के शैम्पू कर लेती हूँ। मैम, आप भी बहुत सुंदर हैं, आप कैसे मेंटेन करती हैं? पहले तो थैंक यू। मैं फेस के लिए एलोवेरा यूज़ करती हूँ। एलोवेरा जैसे ऑल स्किन टाइप होता है, किसी भी स्किन पे लगा सकते हैं उसको, और बालों के लिए भी बहुत हेल्दी रहता है, बालों में भी यूज़ कर सकते हैं। उसमें बादाम ऑयल, नारियल ऑयल कुछ भी मिक्स करके ऐसे आप यूज़ में ले सकते हैं। तो वही एलोवेरा ही यूज़ करती हूँ मैं। मैम, आपसे भी जानना चाहूंगी, आप यहाँ पे एकदम दबंग अंदाज में नजर आ रही हैं, आप कैसे मेंटेन करती हैं अपनी ब्यूटी? मैम, टमाटर का रस होता है और खीरे का रस होता है, उसको निकाल, उसको भी लगाओ, उससे भी अच्छा लगता है। और कई बार हम लोग जैसे सब्जियां बनाते हैं, टमाटर कद्दूकस करते हैं, उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए, उसको भी फेस पे लगा लो। बिल्कुल, क्योंकि देखिए सारा का सारा खजाना हमारे किचन में ही रखा होता है। हमारे किचन में हर वो चीज़ मौजूद होती है हमारे किचन में। अगर हमारी तबीयत खराब है तो उसके लिए भी लौंग,
इलायची, अदरक जैसी चीज़ें होती है। और अगर बात स्किन केयर की करें तो उसके लिए भी सारे इंग्रेडिएंट्स हमारे किचन में ही मौजूद होते हैं। और इसी के साथ कई और भी कस्टमर्स काजल जैमिन के स्टूडियो में इस वक्त आए हुए, तो उनसे बातचीत करेंगे। मैम, आप यहाँ पर आई हैं और रूप चौदस नज़दीक है, क्या कुछ खास आप यहाँ करवाने के लिए आज आई हैं? में आज मेरा बर्थडे है और हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। और रूप चौदस भी है साथ में। इंडिया में जो फेस्टिवल होते हैं उस पर स्पेशली लेडीज़ अलग से तैयार होती हैं, उसमें एक अलग ही लगता है कि हाँ फेस्टिवल है। नॉर्मली तो जाते नहीं है लेडीज़, लेकिन कोई भी फंक्शन होता है उस पर पार्लर जाना जरूर जाना भी चाहिए। आजकल ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं लेडीज़ को कि हाँ घर के लिए भी टाइम निकाल रही हैं लेकिन अपने लिए भी टाइम निकाल रही तो आज आप क्या करवाने आए हैं यहाँ पे? हैं। मैं हेयर स्टाइलिंग कराने आई हूँ और हल्का मेकअप। तो अंदाज आपने देखा मैम ने कि जैसे कि मैम ने बताया कि मैम हेयर स्टाइलिंग करवाने के लिए आई हैं। आपका क्या थॉट प्रोसेस है मेकअप को लेकर? आपको मेकअप करवाना अच्छा लगता है या नेचुरल जो ब्यूटी है वो बरकरार रखना अच्छा लगता है? मुझे दोनों ही अच्छे लगते हैं। नेचुरल डेज में मतलब डेली बेसिस पे तो सटल्ड और नॉर्मल रहना पसंद है, बट कोई ओकेजन आता है तो फिर मेकअप करना अच्छा लगता है। और पहले तो ऐसा होता था कि पहले बहुत ज़्यादा गॉडी मेकअप होता था, बट आजकल सब सटल्ड मेकअप प्रेफर करते हैं। तो मुझे अभी दिवाली के फेस्टिवल आ रहा है तो मैंने जस्ट स्मोकी आइज करवाई है मैम से। बहुत लोग मतलब आपकी एज की लड़कियां जो हैं वो घर पर ही रह के कई बार अपना स्किन केयर करती हैं, स्किन को पैम्पर करती हैं। आप यूजुअली क्या होम रेमेडीज अप्लाई करती हैं अपनी स्किन पर? अभी सब स्किन केयर को लेके बहुत ज़्यादा वो हो गया है पॉजिटिव। और जो मेरा स्किन केयर है वो मैं प्रॉपर CTM लेती हूँ। जैसे मेरा ऑयली भी फेस है तो मैं टोनर भी यूज़ करती हूँ एंड देन मॉइस्चराइज़र, सनस्क्रीन डेली बेसिस पे मेरा रहता है। अभी जैसे फेस्टिव सीजन है, हिंदुओं के लिए दिवाली का त्यौहार बहुत बड़ा त्यौहार होता है। तो हमारे जैसे मेरा पार्लर है, 17 ईयर्स हो गए मुझे इस पार्लर को रन करते हुए। क्लाइंट जो है धनतेरस से यहाँ पे बूम आ जाता है क्लाइंट्स का। पहले तो अपने घर की साफ़ सफाइयों में महिलाएं अपनी व्यस्त रहती है, उसके बाद वो पार्लर आती हैं और अपनी मैनिक्योर, पेडिक्योर, वैक्सिंग, फेशियल्स वो सब अपना वर्क करवाती हैं। उसके बाद जैसे रूप चौदस आती हैं तो रूप चौदस के दिन उनका हेयर का स्टाइलिंग हो गया, मेकअप हो गया, तो उसके लिए वो रेडी होने के लिए आती है। तो बड़ा अच्छा लगता है उनको तैयार करना और खुद भी एक को फील होता है कि हम किसी को इतना पैम्परिंग दे रहे हैं किसी को, तो बड़ा अच्छा लगता है ये सब करना। और काफ़ी मतलब त्यौहार पे मतलब मज़ा आता है क्लाइंट के साथ में काम करते हुए। और दूसरा जैसे अभी जो दिवाली जैसे ख़त्म हो जाती है उसके बाद हमारा वेडिंग सीजन स्टार्ट हो जाता है। ब्राइडल्स है, जैसे ब्राइडल्स को हम प्री पैकेजिंग करते हैं तो उनका बड़ा एक पैकेज हर किसी का रहता है कि मैम हमको एक रीज़नेबल पैकेज बना दीजिए, तो हम लोग उनके अकॉर्डिंगली हम पैकेज बना देते हैं। उनकी जो भी केयर होती है स्किन केयर के अकॉर्डिंग, फेस के अकॉर्डिंग हम लोग उनको फेशियल्स ट्रीटमेंट्स वगैरह देते हैं, हेयर का ट्रीटमेंट देते हैं, बॉडी ट्रीटमेंट देते हैं। तो उस तरह से हम ब्राइडल का पैकेज बनाते हैं। और फिर होता है क्या है कि जैसे मेकअप तो करा लिया लोगों ने, लेकिन आफ्टर केयर कोई नहीं जानता। तो हम लोगों को की कोशिश ये रहती है कि हम लोग उनके आफ्टर केयर उनको बताएं क्लाइंट को कि भाई आपको क्या करना है, मेकअप को कैसे रिमूव करना है, किस चीज़ से रिमूव करना है, आपको मेकअप रिमूव करके ही सोना चाहिए, अपनी स्किन को भी ब्रीदिंग की ज़रूरत होती है तो उसको भी फ्री छोड़ना चाहिए। तो ये सब हम लोग उनको सजेशंस देते हैं और क्लाइंट काफ़ी खुश रहता है, अच्छा लगता है उनको भी कि उनको भी कुछ एक्स्ट्रा टिप्स मिल जाते हैं। तो हमें भी अच्छा लगता है कि क्लाइंट की सेटिस्फेक्शन हमारा सेटिस्फेक्शन। मैम, जो लेडीज़ घर पर रहती हैं, होम मेकर्स हैं, बाहर नहीं आ पाती, जिनको टाइम नहीं मिलता है पार्लर आने का, सैलून जाने का, उनके लिए आप क्या टिप्स यहाँ पर बताना चाहेंगी कि घर पर रहकर वो कैसे अपना स्किन केयर, बॉडी केयर कर सकते हैं? घर पे भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। देखिए पहले पार्लर्स कहाँ होते थे, सब लोग घर पे ही अपना टेक केयर करते थे। तो जो अपना किचन है ना, सबसे बड़ी रेमेडी तो किचन के अंदर ही मिल जाती है आपको। हर एक प्रोडक्ट के अंदर आपको ब्यूटी टिप्स मिल जाता है किचन से। आप बेसन ले लीजिए, चावल का आटा ले लीजिए, टमाटर ले लीजिए, आलू या खीरा ले लीजिए, पपाया ले लीजिए। तो सबसे आपको स्किन के अकॉर्डिंग आप अपना पैक्स बना सकते हैं, क्लींजिंग कर सकते हैं, स्क्रबिंग कर सकते हैं। टमाटर के साथ आप जैसे शुगर यूज़ करते हैं तो उसको एक बहुत अच्छा स्क्रब आपका बन जाता है।
चावल के साथ में हनी अगर आप मिक्स करके लगाते हैं तो वो एक बहुत अच्छा स्क्रब आपका बन जाता है। और उसके बाद आप जैसे किसी भी फ्रूट का पैक लगा लीजिए तो आपकी स्किन ऑटोमेटिकली ग्लो करती है। इसके बजाय जैसे आप एक्सटर्नल यूज़ के प्रोडक्ट्स हो गया ये, तो उसके अलावा आपको इंटरनल भी आपको ध्यान देना पड़ता है। जैसे आपने क्या खाया है, आपको अपना खान पीन पे भी ध्यान देना पड़ता है। जैसे कि फ़ास्ट फूड कम से कम खाएंगे तो आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा रहेगा। सप्लीमेंट्स लेते रहें तो उसके लिए आपकी बॉडी एक्टिव रहती है। 30+ के बाद में ज़रूरी होता है वुमेंस के लिए कि आप सप्लीमेंट्स ज़रूर खाएँ, तो ये आपको ध्यान देने वाली ज़रूरत है। और एक पानी लड़कियां बहुत कम पीती हैं, तो ज़रूरी होता है कि एक बोतल आप अपने साथ में रखें, वाटर बोतल, और आप पानी टाइम टू टाइम पानी पीते रहे ताकि आपकी स्किन इंटरनल ग्लो करे। एक्सटर्नल तो पार्लर्स पे जाके आप अपना क्लीन करा लोगे, लेकिन इंटरनल बॉडी तो आपको खुद को ही आपको क्लीन करनी पड़ेगी। तो जैसे कि आपने देखा कि दिवाली की सभी तैयारियां पूरी हो गई है। बात धनतेरस की करें तो नए आभूषण और नए बर्तन घर में आते हैं, तो वही दूसरी तरफ रूप चौदस पर महिलाएं अपना रूप निखारती है। और अगर दिवाली की बात करें तो उसे लेकर भी दिवाली की साफ सफाई घर की हो चुकी है, सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है। लेकिन जहां एक तरफ मेकअप यानी कि सौंदर्य श्रृंगार जरूरी है, तो वहीं दूसरी तरफ अंदर से अपनी बॉडी का ध्यान रखना भी जरूरी है। वीडियो जर्नलिस्ट भूपेंद्र के साथ चारू कौशिक, समाचार प्लस, जयपुर।